इधर हस्तिनापुर में कौरव और पांडव साथ साथ बड़े होते हैं और सभी राजकीय शिक्षा और संस्कार सीखते हैं। वे साथ पढ़ते और साथ खेलते हैं। पांडव केवल 5 होने के बावजूद भी हर खेल में 100 कौरवों को हरा देते थे। सभी बच्चों में वायुपुत्र भीम बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें भोजन भी बहुत पसंद था। भीम कौरवों को बहुत परेशान करते थे। अगर 100 कौरव भी एक साथ उन पर हमला करते तब भी भीम अकेले सभी को हरा देते थे। जब कौरव तैरने जाते तब भीम उन्हें पानी में डूबकर डराते थे। अगर कौरव फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते तो भीम पेड़ को इतनी जोर से हिलाते कि फलों के साथ साथ कौरव भी नीचे गिर जाते। ये सब देखकर कौरवों के मन में भीम और पांडव के प्रति नफरत बढ़ने लगती है। दुर्योधन सोचता है कि जब तक भीम जीवित है वो कभी राजा नहीं बन सकता। वो सोचता है कि अगर किसी तरह भीम को मार दिया जाए तो पांडवों की शक्ति कम हो जाएगी। फिर वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर स्वयं हस्तिनापुर का राजा बन सकता है। स्वार्थी दुर्योधन भीम को मारने के लिए योजना बनाता रहता है और सही समय का इंतजार करता है। एक दिन कौरव और पांडव खेलने के लिए गंगा नदी के किनारे जाते हैं। खेलने के बाद वे पास की भोजनशाला में भोजन करने जाते हैं। भोजन के समय दुर्योधन भीम से बहुत प्रेम से बात करता है और चुपके से भीम के भोजन में विष मिला देता है। भोजन के बाद सभी पानी में खेलने चले जाते हैं। विष मिला भोजन खाने के कारण भीम बेहोश होकर नदी के किनारे गिर जाते हैं। ये देखकर दुर्योधन मौका पाकर आसपास की बेलों से भीम के हाथ पैर बांध देता है और उन्हें नदी में फेंक देता है। फिर वो सबके साथ ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। खेल खत्म होने के बाद सभी वापस महल लौट जाते हैं। पानी में डूबा हुआ भीम का शरीर नागलोक पहुंच जाता है। वहां कहीं सांप भीम को काटते हैं। सांपों का विष भीम के शरीर में भोजन के साथ गए विष को नष्ट कर देता है। विष समाप्त होने के बाद भीम होश में आते हैं और अपने शरीर पर मौजूद सांपों को पकड़कर जमीन पर फटक देते हैं। डरे हुए सांप नागराज वासुकी को अपने सारे बात बताते हैं